क्या ये भूत भगाने के लिए हनुमान चालीसा यूज करना चाहिए, आप बताइए। देखो, अभी ये भक्ति मार्ग की बात है, जी मैं थोड़ा ज्ञान से समझाऊंगा। जी क्योंकि हनुमान जी राम के सेवक थे बिल्कुल। और रामावतार हुआ त्रेता के अंत में। अब राम और हनुमान जी को हो गए, पूरा द्वापर हो गया, तो द्वापर 8,64,000 साल बीत गए। कितने? 8,64,000 ईयर। राइट। तो उसी टाइम तो राम की भी आत्मा में भी वो पावर नहीं होगी इसी वक्त तो ना, अब हनुमान की भी आत्मा में इतनी पावर होगी। कोई भी आत्मा जब धरती पर, चाहे भले जन्म नहीं लिया, सूक्ष्म में काम कर रहे हैं हनुमान जी, सूक्ष्म में, मगर आज उनकी करोड़ों लोगों की इन पर श्रद्धा है, भाव है। हनुमान जी की आत्मा एक है, भले तो धीरे धीरे 8,64,000 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, तो आत्मा में पावर तो क्षीण होता है। इसलिए देखो, हम तो ज्ञान मार्ग वाले हैं, आपको ज्ञान से समझाते हैं। हनुमान जी राम के सेवक थे और राम हमेशा 4 राम की बात है, निराकार राम, अविनाशी राम, स्थूल राम, साकार मतलब साकार राम, अवतार वाले राम। तो जो अविनाशी राम है, अविनाशी राम माने राम और कृष्ण दोनों ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। तो जो आप साकार को याद करते हैं, हिंदू शास्त्रों में साकार और निराकार दोनों को याद करते हैं, तो जिसके अवतार है उसको मूल रूप में याद करो ना उसको, तो मूल में पावर होता है ना। हाँ बिल्कुल। ये तो अवतार है, साकार रूप में पावर नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा फिर भले ये तो हनुमान जी जन्म मरण के चक्र में नहीं आए, मगर सूक्ष्म में तो रहे ना। सूक्ष्म में जब इतने समय आत्मा रहती है तो थोड़ी नेगेटिविटी तो आती है। तो ओरिजिनल राम और कृष्ण की ओरिजिनल जो ऊंचते उन परमधाम, बेहद की कला के परमधाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी जो निराकार रूप में है, उसी का ही अवतार है। तो उसी को याद करो, ऊंचते उन परमधाम में, बेहद की कला के परमधाम में निराकार, जो जैसे सूर्य की भांति है, ऐसे वो भी सूर्य की भांति है, मगर वो परम लाइट का है, ये अग्नि तत्व का है। स्थूल सूर्य है, वो परम सूर्य है। तो परम प्रकाश को याद करो, आत्मस्वरूप बनो, पहले अपने आप को जानो, तुम अपने आप को स्वयं को जानो, तुम अपने आप को जानो कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। शरीर तो एक आपका साधन है, आत्मा का काम करने का एक साधन है। आत्मा में, अगर हमारी आत्मा में पावर आती है तो इससे क्या भूत प्रेत ये जो भी आत्मा में पावर आएगी, तुम्हारे ओरा में पावर आएगी ना। ठीक है, तुम्हारे तुम्हारे ओरा में पावर आएगी तो जो भूत प्रेत 3 तत्वों में है ना, वो उसका शरीर आकाश, वायु और अग्नि का है, दो तत्व नहीं है, जल और मिट्टी नहीं है भूत प्रेतों को। तो तुम्हारा ओरा देखेंगे ना, तुम्हारा ओरा देखेंगे तो वो देखते ही तुम देखेंगे तो कोई देवता है। आत्मा में पावर आती है, ओरा में पावर है, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि कारण शरीर से ओरा बनता है। तो तुम्हारे ओरा में देखेंगे व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जब पावर आती है तो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट ओरा बनता है। देखेंगे तो बहुत देवता है या देवी देवता है ऐसा समझेंगे, तो वहां से फिर वो पावर बहुत आएगी, तो वो पावर का ओरा और परम शांति का वाइब्रेशन डालोगे। मन में परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी, पूरे घर में परम शांति का वाइब्रेशन डाल जाएंगे, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में से परम शांति निकलेगी। बल्कि तुम्हें जो कोई याद करेगा, दुश्मन भी याद करेगा, तो उसको परम शांति मिलेगी, सब कुछ परम शांति हो जाएगी। तो भूत प्रेत भी परम शांति के वाइब्रेशन से फिर वो भी परम शांति का शायद अनुभव करे, भी बदल जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव बने और परम शांति का ज्ञान भी सुने। महादेव के अंदर पावर नहीं है तो ये तो रुद्र अवतार है ना, हनुमान में पावर कैसे होगी? और आत्मा में पावर नहीं होने की वजह से